हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कौटिल्य विजन के क्लासेस में। और मैं आप सभी के बीच रजत सिंह आज एक बहुत बड़ी अहम मुद्दा को लेकर आया हूं, जिस मुद्दे पर आज पूरा देश में डिबेट चल रहा है। क्या केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि कोई और पार्टियां रहें? क्या मोदी जी की सरकार तानाशाही की सरकार बन गई है? आज उन पहलुओं पर हम बात करेंगे जिसमें दो तरह की सोच की बात करते हैं। जैसे हमारी देश की जो सरकार है वो चाहती है कि यह देश सही सिस्टम से चले, और अपोजिशन का कहना है कि इस जो तरीका है इस तरीका से देश की पूरी तरीका से सत्ता को पूरी तरीका से खोखली की जा रही है, यानी केंद्र सरकार विपक्ष को पूरी तरीका से खत्म करना चाहती है। आज इस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं और यही मुद्दा है भारतीय संविधान का 130वां संविधान संशोधन विधेयक। ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक जब से संसद में चर्चा हुआ है तब से बहुत बड़ा हो हड़कंप हो रखा है। क्या पीएम और सीएम की भी कुर्सी अब खतरे में है? क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री ये सब की कुर्सी अब खतरे में है? इस बिल से ये साबित होगा और ये पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या है इसमें। तो चलिए मैं आपको इनके बारे में बताता हूं कि बिल क्या है और इस बिल में क्या होने वाला है। तो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यह बिल अभी हमारी मोदी सरकार ने रिसेंटली कल के दिन लाया था और इस बिल के थ्रू एक बहुत बड़ा चेंजेस लाया गया। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 75 है जो कि मंत्री परिषद की बात करता है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री की बात करता है। और यही अगर हम बात करें कि सीएम के लिए यानी राज्यों के लिए जो होता है वो आर्टिकल 164 में है, 164 में। आर्टिकल 164 और आर्टिकल 75, दो आर्टिकल देखना, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 64 के थ्रू राज्य के जो मुख्यमंत्री और मंत्री होंगे और आर्टिकल 75 के थ्रू जो प्रधानमंत्री और मंत्री होंगे, इन दोनों मंत्रियों के लिए बिल आया है कि अगर इन मंत्रियों को किसी भी भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अगर इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और अगर इनको गिरफ्तार करके 30 दिन तक जेल के अंदर रखा जाता है तो 31वां दिन भले वो न्याय साबित हो या ना हो, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बिल एक तरीके से कैसा बिल है भाई कि अगर मान लो कि किसी व्यक्ति पर न्याय साबित नहीं होता है, उसके बावजूद भी उसे 31वां दिन जेल के अंदर अगर वो रह गया तो 31वां दिन उसे जेल के अंदर ही रहते हुए भी उसके पद को रिक्त मान लिया जाएगा, उस पद को खाली मान लिया जाएगा। और उसको पद पर रहने के लिए जो विमर्श देंगे वो हमारे प्रधानमंत्री देंगे राष्ट्रपति से पूछकर। अगर मान लो कि उसको पद से पहले ही हटाना है, 31 दिन पर तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, लेकिन 31 दिन से पहले ही अगर उसको हटाना है तो केंद्र सरकार में हमारे पीएम के पास ये पावर है कि पीएम प्रेसिडेंट से क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श करके उनको हटा देंगे। जस्ट लाइक ऐसे ही स्टेट में है, स्टेट में क्या करेंगे कि सीएम के पास ये पावर है और सीएम गवर्नर से बात करके उस बिल को क्या उन व्यक्ति पर लगे हुए आरोप वाले व्यक्ति को उनके पोस्ट से हटा सकते हैं। अगर उनको पोस्ट से पहले ही हटाना हो तो ये पावर है, लेकिन 30 दिन के बाद 31वां दिन होगा तो उन्हें ऑटोमेटिक उनके पोस्ट से हटना होगा, उनको ऑटोमेटिक अपने पद से हटना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आई है हमारी सरकार। जैसे देखिए हमारे देश के कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने इन्होंने बिल को लाया, एक साथ 3 बिल लाए, जिसमें एक ये बिल था 130वां संविधान संशोधन बिल में एक बहुत बड़ा मुद्दा लाया उन्होंने कि अगर कोई भी नेता मंत्री अगर 30 दिन से अधिक के लिए जेल में हिरासत में रहता है तो उसके पद से उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कई बार हमारे देश में देखने को मिला, जैसे अमित शाह जी, जैसे आपने अरविंद केजरीवाल को देखा, सत्येंद्र जैन को देखा, मनीष सिसोदिया जी को देखा, ठीक है, और तमिलनाडु के जो स्टालिन के जो सरकार में एक मंत्री थे उनको देखा, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा आपने। इन लोगों ने क्या किया कि ये सारे लोगों पर आरोप साबित हुआ या नहीं हुआ, 30 दिन से ऊपर हो गया, उन्हें पद से हटा दिया गया। तो ये चीज ना अब हमारे देश में आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाने के बाद भी सरकार चला रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप जेल में चले गए तो आपकी 30 दिन तक अगर आप बेल ले लिए, यानी जेल से अगर 30 दिन के अंदर आपका बेल हो गया तब तो आपकी कुर्सी बची रहेगी, नहीं तो 31 के दिन, 31 तारीख के दिन आपकी कुर्सी गई। यानी अब ये जेल और बेल के बीच में अगर गैप 30 दिन का बन गया तो आपकी कहानी खत्म। ये कानून लाए हैं हमारे अमित शाह जी और इस कानून को सुनने के बाद विपक्ष बौखला गया, पूरी तरीके से विपक्ष में विस्फोट सी आ गई है कि अगर इस तरीके से तो भाई हमारी सरकार के पास बहुत सारी एजेंसियां हैं जो किसी भी व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा दे या कुछ लगा दे और 30 दिन तक जेल के अंदर रख दे और इजीली उनका पोस्ट से उनको हटा दिया जाए। तो ये उसके इस तरीके से बाद में मान लो कि 30 दिन के बाद
2 महीने बाद अगर आप जेल से छूट भी जाते हो, बेल भी मिल जाता है, तो आपकी पद तो चले जाएंगे इस रूल के अनुसार। तो इसी रूल पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। क्या संविधान संशोधन है, क्या कौन सा बिल है ये? 130वां संविधान संशोधन विधेयक। और इस बिल पर हम बात करेंगे। इस बिल को हमारे ये बिल जो है वो पीएम और सीएम को हटाए जा सकते हैं। इस बिल के थ्रू कोई भी मंत्री को हटाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार लोकसभा में 3 बिल पेश करती है। 30 दिन के अंदर अगर जेल में कोई भी व्यक्ति रह रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में हमारे नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा में 3 बिल पेश किया, जिसके तहत भ्रष्टाचार में शामिल मुख्यमंत्री, मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री का पद से भी हटाया जा सकता है। अगर मान लो कल को मोदी जी को किसी आरोप में कैद कर लिया जाता है और मोदी जी भी अगर 30 दिन तक जेल में रह गए, तो मोदी जी को भी 31वां दिन इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी क्रम में यह बताया गया है कि बशर्ते पद धारण करने वाला व्यक्ति अपराध के आरोप में 30 दिन तक जेल या हिरासत में रह गया, तो उसे अपने पद से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। यही बिल है 130वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 75 के थ्रू प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के ये प्रावधान लागू होगा। और ध्यान रखना, कोई भी गंभीर अपराध, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध तो 5 साल से ऊपर का ही होता है अगर उस पर सजा होती है तो, या अगर आपने भ्रष्टाचार का किया तो 5 साल से ऊपर का है, और उसमें अगर आप पकड़े जाते हैं और 30 दिन से ऊपर यानी 31 दिन भी अगर आप जेल में रहेंगे तो आपकी कुर्सी गई, आपकी कुर्सी गई। यदि प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते हैं तो 31वां दिन आपकी पद ऐसे ही खत्म हो जाती है। यही जस्ट इंप्लीमेंट हमारे राज्यों के लिए होगा आर्टिकल 164। अभी आपको पहले ही बताया, आर्टिकल 75 के थ्रू केंद्र सरकार और आर्टिकल 164 के थ्रू राज्य सरकार में जो भी मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री होंगे, उनके लिए भी यही चीज लागू होगा। अगर किसी राज्य का भी मुख्यमंत्री है या उसके राज्य का मंत्री है, अगर इस तरीके के केस में फंसता है तो उसको भी 30 दिन के बाद 31वें दिन इस्तीफा देना पड़ेगा। यदि सलाह नहीं दी जाती है तो 31वें दिन ऑटोमेटिक उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस संशोधन में क्या क्या केस आना चाहिए? भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग का केस आना चाहिए, 5 साल से अधिक का केस होना चाहिए। प्रस्तावित प्रावधान में यह बताया जाता है कि जो भी मंत्री होगा वो किसी भी गंभीर आरोप में 30 दिन से ऊपर, गंभीर आरोप का मतलब 2 चीज, मनी लॉन्ड्रिंग और क्या होना चाहिए आपका? भ्रष्टाचार। ठीक है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि कुछ भी ऐसा नहीं होता जो प्रधानमंत्री और मंत्री के हिरासत में रिहा होने के बाद राष्ट्रपति पुनः प्रधानमंत्री, ये चीज समझिएगा, ये क्या कह रहा है। अगर मान लो कि 2 महीना के बाद आप रिहा हो जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक बार अपने पद से हटा दिया गया तो दोबारा आपको उसके पद पर नहीं रखा जाएगा। आप एक बार हटने के बाद दोबारा आप अपने पद पर आ सकते हो। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर 30 दिन के बाद आप हट जाओगे तो दोबारा अगर आपको बेल मिल गया और न्यायपालिका के द्वारा आपको क्लीन चिट मिल गई तो आपको अपनी कुर्सी नहीं मिलेगी, दोबारा आपको दे दिया जा सकता है। यह ऐसा प्रावधान है। ठीक है, ऐसा प्रावधान है। नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि नए संशोधन विधेयक के अनुसार यदि नियम दिल्ली के विधानसभा के लिए बात करें, दिल्ली के लिए आर्टिकल 239AA ये इंप्लीमेंट हमारे केंद्र शासित प्रदेश में भी होगा। ये रूल हमारे केंद्र शासित प्रदेश में भी रूल होगा। और ये दिल्ली के लिए क्यों बात कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो चेहरा आपको दिख रहा है, ये 4 ऐसे चेहरे हैं हमारे देश में। ठीक है, ये चारों चेहरों को हमारे देश में गिरफ्तार कर लिया गया था। बेल और जेल का खेल में आप, यानी बेल और जेल के बीच में अब क्या खेल है कि अब का खेल है कि 30 दिन के अंदर मेरे भाई, अगर 30 दिन के अंदर आप छूट गए बेल और जेल के बीच में तब तो ठीक है, और अगर आप 30 दिन के बाद 31 दिन हो गया तो खेला हो जाएगा, खेला हो वो। ठीक है, तो ये चारों लोग हमारे देश के महान है। दिल्ली के आर्टिकल 239AA के थ्रू ये चारों दिल्ली के मंत्री थे। और इन चारों लोग, हालांकि ये मंत्री तो नहीं थे, ये सांसद थे आम आदमी पार्टी से, और ये स्टेट असेंबली में सभी लोग मेंबर के रूप में थे। और इन लोगों को 1-1 साल तक जेल में रखा गया। ठीक है, हालांकि आपने देखा था अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए और जेल में जाने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे थे। लेकिन अब ऐसा खेल नहीं होगा। अब अगर जेल गए तो खेल खत्म। यदि मुख्यमंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है तो 31वां दिन भी उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे वो किसी चीज के लिए हो, चाहे वो दिल्ली के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो। तो मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो को देखना, ध्यान से समझना, क्या है ये खेल? क्या सच में सरकार चाहती है कि विपक्ष ना रहे? क्या सच में सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष खत्म हो जाए? तो इसको समझने का प्रयास करिएगा, क्या ये बिल सही है कि गलत है। आप इसका रिव्यू आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी राय बताने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे साथी, मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही मुद्दे पर आप लोगों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद।